एक को मारे दुई मर जाए, तीसरा खौफ खाए मर जाए। लेकिन बड़ा कष्ट लगा उनको कि आपने सड़क पे दबदबा दिखा दिया। हकीकत से उन्हें अवगत कराना चाहा। जगह कौन सी सही है या गलत है, तरीका गलत है, हो सकता है। जो ये बवाल मचा हुआ है, ये कुछ लोग जो है हम लोगों के बीच में फूटन डालना चाहते हैं। सरकारी सिस्टम बनाम पब्लिक एक। ये मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है कि ये जनता से जुड़ा हुआ मामला है। जनता ने इस मुद्दे को अपना समर्थन दे दिया है। यहाँ पर सड़क का मुद्दा नहीं है, मामला कुछ और है। अगर सड़क का मुद्दा नहीं है तो सड़कें क्यों नहीं बनी हैं? नमामि गंगे के तहत हर घर नल योजना है, क्या वो योजना पूर्ण हो गई है? रास्ता खाली करो मंत्री के फवारी आवत है। क्योंकि मैं चाहता हूं कि मुद्दे पे ही बात हो, और हमारी पार्टी जब ये काम करा देगी तो भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद थी और जिंदाबाद रहेगी। और हमारा काम है बुंदेलखंड का विकास हो। भगवान भोलेनाथ की आराधना से आता है, मौन व्रत रखते हैं, और जब फायर होते हैं तो पूरा प्रदेश हिल जाता है। और मेरे बुंदेलखंड के लोगों का मेरे प्रति जो विश्वास और प्यार है वो मुझे ताकत देता है। जो ये बवाल मचा हुआ है, ये मुद्दा पटेल बनाम लोधी या सरकारी सिस्टम बनाम पब्लिक, आखिर है क्या ये? पाठक जी देखिए, लोधी बनाम पटेल ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। हम लोगों लोधी और पटेल, कश्यप, निषाद, ये हम लोगों में बड़े अच्छे संबंध है, रोटी बेटी के रिश्ते हैं। ये कुछ लोग जो है हम लोगों के बीच में फूटन डालना चाहते हैं, इसको विवाद बनाना चाहते हैं। लोधी, पटेल, कश्यप, निषाद, बिंद, ये हम लोगों में रोटी बेटी के रिश्ते होते हैं, शादियाँ होती हैं, रिश्तेदारियाँ हैं। तो क्या लगता है सरकारी सिस्टम बनाम पब्लिक एक तरफ मंत्री हैं, डीएम हैं? सिर्फ मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। ये मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है कि ये जनता से जुड़ा हुआ मामला है, आम जनमानस की ये समस्या है। जनता ने इस मुद्दे को अपना समर्थन दे दिया है, इसलिए अब मुद्दे को अन्य बातों में घुमाने की कोशिश की जा रही है। अभी झांसी में फतन देव जी ने कहा कि यहाँ पर सड़क का मुद्दा नहीं है, मामला कुछ और है। उसके बाद क्या और हो सकता है ये? क्या सड़कें बन गई हैं? अगर सड़क का मुद्दा नहीं है तो सड़कें क्यों नहीं बनी हैं? अगर जो बातें मैंने कही हैं क्या वो हकीकत है कि नहीं है? क्या जो नमामि गंगे के तहत हर घर नल योजना है, क्या वो योजना पूर्ण हो गई है? क्या गाँव में सड़कें टूटी नहीं हैं? क्या जो टोंटियाँ लगी हैं वो डैमेज हैं कि नहीं हैं? जो पाइपलाइन डाली गई वो घटिया क्वालिटी की है कि नहीं है? क्या जो टंकियाँ बनाई गई हैं क्या वो चू रही हैं कि नहीं चू रही हैं? बुंदेलखंड में जहाँ पे हर घर नल योजना का काम हुआ है, हर गांव से लोग जियो टैगिंग कर फ़ोटो खींच के वीडियो बनाकर हर प्लेटफॉर्म पे डाल रहे हैं। ये क्या फ़ोटो फर्जी है? क्या ये पेड है? ये आम जनता से जुड़ा हुआ मामला है, हर गांव की समस्या है। ये समस्या सिर्फ मेरी विधानसभा अकेले की नहीं है, ये समस्या पूरे बुंदेलखंड के प्रत्येक गांव की समस्या है। कि बुंदेलखंड ही नहीं, जबकि ये पूरे उत्तर प्रदेश की समस्या है। पूरे उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। मुझे लगता था कि ये बुंदेलखंड की अकेली समस्या है, मगर जब मैंने इस विषय को उठाया और मैंने जब माननीय मंत्री जी को इस मामले के लिए रोका और मेरे साथ में जो प्रधान थे उन्होंने जब अपनी बात कही है, तो उसके बाद से जब पूरे प्रदेश से जब मुझे समर्थन आया, लोगों ने हर ज़िले से जो है इसको लेके फ़ोटो भेजी, एप्लीकेशन भेजे हैं, वीडियो भेजे हैं, तो मुझे भी अब आपकी बात से लगता है कि ये समस्या पूरे प्रदेश के अंदर है। जहाँ पे हर घर नल योजना का काम चल रहा है उस हर जनपद में ये समस्या है। लेकिन विधायक जी, ये जो आपने सड़क पे दबदबा दिखाया, फतन देव जी को यही दुख है। ये दबदबा आप उनको कहीं गेस्ट हाउस में बता सकते थे, लेकिन बड़ा कष्ट लगा उनको कि आपने सड़क पे दबदबा दिखा दिया। पाठक जी, जब एक विधायक का कर्तव्य है कि विधानसभा में बात को रखना, पहले हमारा नैतिक कर्तव्य है कि अपने माननीय मंत्री जी को सूचित करना। मैं इसके पूर्व में उन्हें सूचित कर चुका था, पत्र दे चुका था, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दे चुका था।
कि जो समस्याएं हैं इनकी फ़ोटो सहित पत्राचार मैं कर चुका था। जब उन पत्रों पे कार्रवाई नहीं हुई तो मैं विधानसभा के अंदर जाकर सवाल उठाया। जब विधानसभा के द्वारा के माध्यम से मंत्री जी का पत्र आया कि 2025 तक हम पूरा काम कर देंगे, आपके द्वारा उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि 2025 तक, मगर अभी क्या चल रहा है 26। जब काम नहीं हुआ और वो जब मेरे ज़िले में आए तो मेरे साथ में सारे प्रधान जो है मिलके गए और हकीकत से उन्हें अवगत कराना चाहा। अब हकीकत से अवगत कराने के लिए जगह कौन सी सही है या गलत है, तरीका गलत है, हो सकता है उनको गलत लग रहा होगा कि जगह सही नहीं है, सर्किट हाउस में नहीं। क्या वो बता सकते हैं कि मेरे द्वारा पत्र भेजने के बाद या विधानसभा में उठाने के बाद में उन्होंने मुझे कभी बुलाया? क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि उन्होंने कभी मुझे बुलाया? क्या उस पत्र का जवाब भी नहीं दिया उन्होंने? पत्र का जवाब आया, मैं आपको दे दूंगा। हाँ, एक चीज़ बड़ा सवाल है कि मंत्री जी बड़े तेवर में उतरे थे। उनको एक भोजपुरी गाना है, रास्ता खाली करो मंत्री के सवारी आवत है, राजा के सवारी आवत है। तो क्या लग रहा था कि कहीं भूल गए हैं कि हम जनसेवक हैं, राजा नहीं हैं? पाठक जी देखिए, वो उनका विषय है, मैं इन सब विषयों में जाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मुद्दे पे ही बात हो, जन समस्या को लेकर बात हो, क्योंकि वो हमारे ही मंत्री हैं, हमारे सरकार है, हमारी पार्टी है। हमारा एक ही मकसद है, मेरा किसी से विवाद नहीं है, मेरा मंत्री जी से कोई विवाद नहीं है। सच सही पक्का नहीं, पक्का कोई झगड़ा नहीं है पाठक जी हमारा उनसे। वो हमारे बुंदेलखंड से ही राजनीति करते हैं, वो हमारे बुंदेलखंड से ही आते हैं, उनके बड़े भाई से भी हमारे बहुत पुराने रिश्ते हैं, उनसे हमारा झगड़ा नहीं है। अभी एक आदमी मिला था, बता रहा था जब आपके पिताजी थे गंगाचरण राजपूत, हाँ, तब स्वतंत्र देव जी चला ही करते थे, लेकिन अब बहुत बड़े नेता हो गए हैं। वो देखिए, वो पार्टी के लिए उन्होंने काम किया है और संगठन की बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और इस बात पे चर्चा करना बेकार है। लोग, मैं फिर वही कह रहा हूँ, लोग मुद्दे से हटाकर दूसरे मुद्दे पे ले जाकर बात करना चाहते हैं। मुद्दे से भटकना नहीं है, हमें जो है विकास चाहिए, हमें काम चाहिए। ये सब बातें कर मीडिया जो है गुमराह करने की कोशिश मुद्दे पे आ जाते हैं विधायक जी। मुद्दे की बात करें, सड़क पे तो हो गया, गुमराह ना करें। 2 दिन पहले सब कुछ हो गया, हंगामा हो गया। अब सदन की बारी है। 9 तारीख से सदन चल रहा है। हाँ। तो क्या प्लान है सदन में? नहीं, कोई प्लान नहीं करना है। आपने तो आग लगा दी है पूरी प्रदेश में, विपक्ष को मुद्दा दे दिया। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पे समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को नहीं, बड़ा मैंने अपने पार्टी को ही मौका दिया है कि अभी समय है, बिगड़ा हुआ जो काम है उसको बनाया जा सकता है और जनता से जुड़ा हुआ विषय है, ये काम हो जाएगा तो हमारी सरकार ही इस योजना को लेकर आई है और हमारी पार्टी जब ये काम करा देगी तो भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद थी और जिंदाबाद रहेगी। एकदम सही है, जिंदाबाद थी, जिंदाबाद रहेगी, क्योंकि जनहित के मुद्दों को आपने उठाने की कोशिश की है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है, मंत्री जी वैसे ही भाफड़ दे रहे हैं, 20 दिन में ठीक कर दूंगा। यहाँ की डीएम है गजल भारद्वाज, ये नहीं समझती हैं कि ये आला उदल का इलाका है। उनका गजल अलग ही चल रहा है कि केवल 11 किलोमीटर सड़क की उखड़ी है और उन्होंने सब बना दी है। क्या लग रहा है उनके पास सिर्फ 18 दिन है। 18 दिन में क्या कर लेंगे ये, जो 4 साल में नहीं कर पाए? नहीं, इसका जवाब फिर तो विधानसभा के अंदर देना पड़ेगा। प्रिविलेज कमेटी में ये मामला ले जाना पड़ेगा कि अगर अपने जनप्रतिनिधि की बात को अगर गलत साबित करने की कोशिश करेंगी तो प्रिविलेज कमेटी जो हम लोगों की है, अनुशासन समिति है, उसमें इस मामले को उठाया जाएगा, विधानसभा में इस विषय को ले जाया जाएगा। अगर कोई भी अधिकारी इस तरीके से जो है झूठे आंकड़े प्रस्तुत करेगा, झूठे आंकड़े देगा, तो उसके खिलाफ प्रिविलेज कमेटी, अनुशासन समितियाँ हैं, उनमें हम लोग इस मामले को ले जाएंगे और उसमें छोड़ेंगे नहीं अगर कोई गलत करेगा तो। जल शक्ति मंत्री, पब्लिक कहती है धन शक्ति मंत्री हैं ये, इनसे भिड़ने की ताकत मुख्यमंत्री। हमें मुद्दे से पाठक जी नहीं भटकना है, हमारा काम है बुंदेलखंड का विकास हो। कहाँ से लाते हैं इतनी ताकत लड़ने के लिए? आप इतनी ताकत, इतना विल पावर कैसे लाते हैं?
क्या ये शिव की भगवान भोलेनाथ की आराधना से आता है? मौन व्रत रखते हैं और जब फायर होते हैं तो पूरा प्रदेश हिल जाता है, देश हिल जाता है। हम महादेव का आशीर्वाद है और मेरे बुंदेलखंड के लोगों का मेरे प्रति जो विश्वास और प्यार है वो मुझे ताकत देता है। अभी पिछले और दिनों आज से ही पाठक जी ये ताकत नहीं मिल रही है। जब मैं विधायक नहीं था तब भी मेरे बुंदेलखंड के नौजवानों ने, मेरे दिल में रहने वाले मेरे साथियों ने ये मुझे ताकत दी थी। उनकी ताकत के दम पर जब मैं विधायक भी नहीं था तब मैंने प्रदीप आदित्य जैन जो केंद्रीय मंत्री थे तब उनके घर को घेराव कर उनको भी बंधक बनाने का काम किया था। हाँ, मैंने पढ़ा था, मैं इंटरनेट पे सर्च कर रहा था कि कांग्रेस की सरकार थी सेंट्रल में, आपने कांग्रेस कमेटी पे भी तोड़ फोड़ हाँ, कर दी मैंने थी। कांग्रेस मुख्यालय, कांग्रेस जो उत्तर प्रदेश का उनका प्रदेश कार्यालय है, जब हमारी मांगों को पूरा नहीं किया था, उनने अपने वादे को नहीं निभाया था, हाँ, तो फिर हम लोगों ने प्रदर्शन, एक बड़ा प्रदर्शन जो है कांग्रेस मुख्यालय पे किया था। और उसका परिणाम क्या हुआ था ये कांग्रेसियों से जाके पूछेंगे तो आपको अच्छे से जानकारी मिलेगी। लोग बता रहे थे तब आपको प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने वार्ता के लिए बुलाया था। हाँ, बुलाया था। बुंदेलखंड के उसकी लिए अगर आप फोटो देखना चाहेंगे तो वो भी आपको दिखा दूं। प्रधानमंत्री उस वक्त मनमोहन सिंह थे, उन्होंने बुलाया था। तो ऐसा, तब आप विधायक नहीं थे, बागी थे, समूह था आपके पास, प्रधानमंत्री मीटिंग करता था। आज आप विधायक हैं, दूसरी बार एमएलए हैं। अभी मैं थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन में रहता हूँ, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन में रहता हूँ। नहीं तो मैं अपने बुंदेलखंड के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, बहुत लड़ना चाहता हूँ, बहुत करने की इच्छा है मेरी। लोग कह रहे हैं कि यहाँ की नदियों में बड़ी धार है, लोग यहाँ के बागी हैं, आल्हा उदल का इलाका है ये। बिल्कुल। झांसी की रानी है जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी। हाँ, बिल्कुल। तो क्या माने आप बागी हो गए? ये तो वीरांगनाओं की भूमि है पाठक जी। यहाँ तो बच्चे बच्चे में वीरता है। जब जिनकी माएँ जो है वीरांगना रही हैं तो उनकी कोख से पैदा होने वाला बच्चा वीर ही पैदा होगा ना। यहाँ रानी लक्ष्मीबाई, यहीं की रानी अवंतीबाई लोधी जी, यहाँ झलकारी बाई जी, यहाँ तो वीरांगनाओं की भूमि है। वो क्या एक आल्हा है, एक को मारे दुई मर जाए, तीसरा खौफ खाए मर जाए। ये थे हमारे साथ चरखारी के ओजस्वी तेजस्वी और इस समय बाहुबली विधायक ब्रजभूषण राजपूत जी। हम इस समय हैं चरखारी महल में, यहाँ पर इनसे वार्तालाप किया। इन्होंने एक साफ संदेश दिया है कि जनहित के मुद्दों को लेकर के किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। जैसा कि इनका पूर्व का इतिहास रहा है, जनहित के मुद्दों पे काफ़ी कुछ बता चुके हैं और हम फिर ऐसे मुद्दों को लेकर के आपके साथ हाजिर होंगे। कैमरा पर्सन रमाशंकर यादव के साथ मैं अनिल पाठक, NTTV भारत।